चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारु। बरनय तुलसीदास किम, अतिमति मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित्र सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, और नयन नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विविध मुख आवन बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से बाड़ी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि एकलव्य बहुत प्रसन्न हुए। हे मुनीस, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रत्य नाही, राम ते सपन्यो न सुहाही। बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ जी, श्री शिवाजी, शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्ति का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगतजी सती असनारी। पनिकनि रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी के व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके वे श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी का शिव के समान और कौन प्यारा है। प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, और रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहाँ सुनो अब रघुपत लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहि सत्य कोटि अहिसा। तदप जथा सुत कहूँ बखानी, सुमर गिरा पति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार हैं, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा बाड़ी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हे प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। और जहीं पर कृपा कर रही जनु जाना, कभी और अजर न चावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी के सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणव सोय कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरबरु कैलासु, सदा यहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपा से रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों के श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर जहाँ
तहाँ सपने नहीं जाही, तेहि गिर पर बट बेटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रीति नहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, अतर बिलो के उर अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की वायु बहती है, शीतल मंद और सुगंध से भरी हुई। उसकी छाया बहुत ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया। एक बार प्रभु शिव जी वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उन्हें हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डास नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, और भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा के शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं। वे मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नखदति भगति हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला अर्थात फीका कर देने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधे सोहबाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, वे सुंदरता के समान थे। उनके मस्तक पर द्वितीय चंद्रमा का शोभित था। बैठे सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रिस जैसे। पार्वती भल अवसर जानू गई, शंभु पही मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे जे मानो शांत रस ही शरीर पर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। जान प्रिय आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। बैठे शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहस उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, मेरे नाथ त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निध, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और यज्ञ ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, अजाने सत्य मोहि निज दासी। तव प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन
सुर तर तर होई, असह की दरिद्र जनते दुख सोई। शस्य भूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता के उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि में भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुनि गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम सो अवध त्रिपति सुत सोई, अक्की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मे हैं, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जौ निपुत्र नयता ब्रह्म किम, नार बिरहिमति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, अभ्रमते बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभ को, कहो बुझाए नाथ मोहि सो। आज्ञा जान रिस उर्जन धरहूँ, जय विधि मोह मिटे सो करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखे राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदप मलिन मन बोधि न आवा, सो फली भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में से रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन का बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसो मन मोरे, करहु कृपा बिनो कर जोरे। प्रभु तब मोहि भऊ भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ ही रहूं जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोधित न होइए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप से धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आपसे रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदहु पद धरि धरन सिरु, विनय करहु कर जोर। बरनहु रघुबर बिसर जसु, सुत सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुराही, आरति अधिकारी जह पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तथा मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरत पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो कर दाया। प्रथम सुसा कारण कहो विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुन बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए।
पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण कर लेता है। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुन कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, और राजा तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर बतलाइए उन्होंने जो राज छोड़ा वो सो किस दोष से छोड़ा। बनि बस कीन है तर चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, आप उन सारी लीलाओं का कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरे कहूँ कर नाय तन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्ण सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई। इसके सिवा से राम जी के और भी अनेक रहस्य हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, आप उसे भी छिपा कर ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। अब प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहे सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरि ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका हृदय पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया और वे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मग ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन। शिव जी ने 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। और जे जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदो बाल रूप सोए रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रपौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप से रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नेह को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान बाड़ी बोले, हे गिरजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वह कथा
समस्त लोगों के जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो।